काश दिव्या भारती उस दिन हैदराबाद चली जाती, काश उन्हें वो फोन कॉल नहीं आया होता, काश वो उस घर को देखने नहीं जाती तो आज दिव्या भारती हमारे बीच मौजूद होती। दिव्या भारती वो अदाकारा रहीं जो 18 साल की उम्र में सुपरस्टार बन गई थीं। दिव्या भारती वो अदाकारा रहीं जो वक्त से पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दिव्या भारती के साथ उस दिन हुआ क्या था, दिव्या भारती की कहानी क्या है, पूरी कहानी आपको बताऊंगा। लेकिन एंटरटेनमेंट लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह के बहुत से किस्से कहानियां हम आपको बताते रहेंगे, फिल्मों के रिव्यूज आपको देते रहेंगे, एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरें आपको यहां मिलती रहेंगी। उस दिन दिव्या भारती कहीं से शूटिंग करके मुंबई लौटी थीं और अगले दिन उन्हें हैदराबाद जाना था। लेकिन उन्हें फोन आया एक प्रॉपर्टी डीलर का। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि आप एक घर ढूंढ रही थी अपने मम्मी पापा के लिए, मैंने आपकी पसंद का एक घर ढूंढा है, आप कल देख लीजिए। दिव्या ने कहा कि कल तो मुझे हैदराबाद जाना है, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि आप उस घर को देखकर चली जाइए। दिव्या भारती ने हैदराबाद में अपने प्रोड्यूसर को फोन किया और कहा कि मैं कल के बजाय परसों आ जाऊंगी, मुझे अपने माँ बाप के लिए घर देखने जाना है। दिव्या बड़ी शिद्दत से अपने माँ बाप के लिए घर तलाश रही थी, अपने माँ बाप को वो तोहफे में ये घर देना चाहती थी। दिव्या ने अगले दिन हैदराबाद जाने का फैसला टाल दिया। वो उस घर को देखने गई, उसके बाद अपने माँ बाप के घर गई, अपने माँ बाप से बातचीत की, उनके साथ वक्त बिताया। इतने में दिव्या भारती को फोन आया डिजाइनर नीता लुल्ला का। डिजाइनर नीता लुल्ला दिव्या के घर आई हुई थी, साथ में उनके पति भी आए हुए थे। वो दिव्या की फिल्म आंदोलन के लिए ड्रेसेस बना रही थी, तो उन्होंने दिव्या से कहा कि तुम अपने मम्मी पापा के घर से अपने घर आ जाओ। दिव्या ने माँ बाप से कहा कि ठीक है, मैं आती हूं। ये उनके माँ बाप से दिव्या की आखिरी मुलाकात थी। दिव्या के घर पर डिजाइनर नीता लुल्ला, उनके पति और दिव्या की मेड मौजूद थी अमृता। अमृता ने ही दिव्या को बचपन से पाला था। नीता लुल्ला और उनके पति टेलीविजन देख रहे थे, कुछ ड्रिंक्स का दौर भी चल रहा था। अमृता उनके लिए किचन में कुछ बना रही थी। दिव्या बातचीत करते करते अपने घर की बालकनी में आ गई। ये बालकनी उन्हें बहुत पसंद थी। बालकनी की मुंडेर पर वो बैठ गई और उसी दौरान दिव्या का बैलेंस बिगड़ा और दिव्या नीचे गिर गई और उसी वक्त दिव्या की मौत हो गई। इस खबर ने हड़कंप मचा दिया। एक चमकता हुआ सितारा इस तरह से चला गया, किसी को यकीन ही नहीं हुआ। इसके बाद वो मेड डिप्रेशन में चली गई और 1 महीने बाद हार्ट अटैक से उस मेड की भी मौत हो गई। बहुत कुछ उस मेड से पता नहीं चल पाया और दिव्या की मां का कहना था कि हमको जानना भी नहीं था। दिव्या के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको नहीं जानना था। आपको पता है, बचपन में ही एक पंडित ने भविष्यवाणी कर दी थी कि दिव्या की बाल मृत्यु हो जाएगी, दिव्या बहुत जल्द इस दुनिया से चली जाएंगी। दिव्या की मां से एक पंडित ने यह बात कही थी और हो सकता है यही वजह हो कि दिव्या की मां ने कभी उनकी मौत की वजह जानने की कोशिश ही नहीं की। दिव्या बचपन से बहुत सुंदर थी, एकदम डॉल की तरह। एक बार कार के पीछे वाली सीट पे दिव्या बैठी हुई थी तो दिव्या की मम्मी के पास कोई बच्चा आया और कहा कि मुझे ये डॉल चाहिए। तो दिव्या की मम्मी ने कहा, ये डॉल नहीं, मेरी बेटी है। दिव्या के लुक्स की वजह से 15 साल की उम्र में उन्हें बड़ी फिल्में ऑफर हुई। राधा का संगम, सौदागर, आतंक ही आतंक, प्रेम। 15 साल की उम्र में उन्हें ये फिल्में मिल गई, लेकिन फिर ये फिल्में उनसे छीन ली गई। कहा गया कि अभी वो बहुत छोटी हैं। दिव्या का दिल तो टूटा, लेकिन फिर दिव्या को मिली तेलुगु फिल्म बोबिली राजा। ये फिल्म सुपरहिट रही और इसके बाद दिव्या का करियर चल निकला। साल 1992 में दिव्या की एक साथ 10 फिल्में आई और लगातार 3 हफ्ते दिव्या की 3 फिल्में रिलीज हुई। विश्वात्मा, दिल का क्या कसूर और शोला और शबनम। दिव्या सुपरस्टार बन गई थी। दिव्या से जुड़ा एक किस्सा और बहुत मशहूर है। जब आमिर खान की वजह से दिव्या रोई थी। दरअसल लंदन में ये लोग एक शो कर रहे थे। उस वक्त उस शो की रिहर्सल के दौरान दिव्या से कोई गड़बड़ हो गई और आमिर खान ने दिव्या को कुछ कह दिया। दिव्या को यह बात बहुत बुरी लगी, वो बाथरूम में जाकर के रोई। आमिर ने दिव्या को इस शो से बाहर करवा दिया, लेकिन फिर सलमान खान बीच में आए, उन्होंने बीच बचाव किया और दिव्या इस शो का हिस्सा बनी और यह शो सुपरहिट रहा। दिव्या ने एक फिल्म साइन की, डर। इस फिल्म में पहले आमिर खान थे। आमिर खान ने दिव्या को कहते हैं इस फिल्म से निकलवा दिया था,
लेकिन फिर आमिर खुद इस फिल्म से बाहर हो गए और शाहरुख खान इस फिल्म का हिस्सा बने। 18 साल की उम्र में दिव्या ने प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली थी। हर कोई हैरान रह गया था। दिव्या की मां को इस शादी के बारे में पता था, पिताजी को नहीं पता था। हालांकि बाद में जब खुलासा किया गया इस शादी का, तब सबको पता चला और सब बहुत शॉक्ड भी रह गए। दिव्या के जाने के बाद उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, रंग और शतरंज। लेकिन इन दोनों ही फिल्मों को दिव्या की मौत का कोई खास फायदा हो नहीं पाया। फिल्म लाडला की शूटिंग दिव्या 80% पूरी कर चुकी थी, लेकिन फिर दिव्या इस दुनिया से चली गईं और फिर लाडला में दिव्या की जगह श्रीदेवी को लिया गया। दिव्या ने फिल्म मोहरा भी साइन की हुई थी, लेकिन मोहरा करने से पहले वो इस दुनिया से चली गईं। रवीना टंडन ने मोहरा की और आज भी रवीना मस्त मस्त गर्ल के नाम से जानी जाती हैं, जो मोहरा का मशहूर गाना रहा। फिल्म आंदोलन भी दिव्या ने साइन की हुई थी, लेकिन वो इस फिल्म को भी नहीं कर पाई और वक्त से पहले हमें छोड़कर चली गई। दिव्या का कौन सा किरदार आपके दिल के सबसे करीब है? उनका कौन सा गाना ऐसा है जो आप अक्सर गुनगुनाते हैं? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मुलाकात करते हैं।